नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज एक बार फिर बात करते हैं मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की। आप भी ये सोचेंगे कि अचानक से मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर बातचीत करने का प्रयोजन क्या है, मकसद क्या है। तो मकसद इसलिए है कि पिछले दिनों लखनऊ के एक होटल में अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी का विवाह समारोह हुआ। सबको ये उम्मीद थी कि इस विवाह समारोह में मायावती कम से कम ज़रूर पहुंचेंगी, क्योंकि मायावती के टिकट से ही यानी बीएसपी के टिकट पर ही 2019 में अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव गाजीपुर से जीते थे और उन्होंने हराया था भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और गाजीपुर के ही रहने वाले मनोज सिन्हा को। हालांकि ये अलग बात है कि गैंगस्टर एक्ट में सजा होने के बाद उनकी सांसदी रद्द हो गई और फिलहाल हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली हुई है। तो अफजाल अंसारी की बेटी की शादी में मायावती तो नहीं पहुंची, लेकिन पहुंचा कौन? अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, और वो भी पूरे अपने दल बदल के साथ। तो इस विवाह समारोह के बाद ही जो है और अखिलेश यादव के इस शादी में शिरकत करने के बाद जो है कयासों के बाजार गर्म हो गए हैं कि क्या एक बार फिर अंसारी बंधुओं की वापसी समाजवादी पार्टी में हो रही है। क्या ओम प्रकाश राजभर, जिनकी पकड़ गाजीपुर, मऊ, घोसी और टू सम एक्सटेंट बलिया में है, तो उनकी काट खोजने के लिए मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को एक बार फिर से वापस समाजवादी पार्टी कैंप का मेंबर बनाया जा रहा है। चर्चाएं तेज हो चुकी हैं लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में, तो हमने सोचा क्यों न इस बार चर्चा जो है हम भी इस पर कर लें आपके साथ, मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के ऊपर। जी हां, चर्चाएं काफ़ी तेज हैं कि अफजाल अंसारी को लोकसभा का चुनाव भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ाया जा सकता है। ये चर्चाएं पिछले 15-20 दिनों से लखनऊ की फिजाओं में, राजनीतिक फिजाओं में गूंज रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी, जिनका बहुत लंबा साथ रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, और समाजवादी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार ये आरोप भी बना रहता है कि माफियाओं को संरक्षण देने में समाजवादी पार्टी सबसे आगे रही है, और इसके सबसे बड़े उदाहरण के रूप में उन दो माफियाओं को प्रस्तुत करती है, पहला मुख्तार अंसारी और दूसरा अतीक अहमद। लेकिन जब से योगी बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उसके बाद से इन दोनों माफियाओं के तो बुरे दिन आ ही गए। आपको पता ही है कि एक माफिया का तो खात्मा ही हो गया, अतीक अहमद का और उसके भाई अशरफ अहमद का, और मुख्तार अंसारी भी पिछले 14-15 सालों से जेल में पड़े हुए हैं और योगी राज में, योगी की सरकार में उनके ऊपर 6 मामलों में सजा भी सुनाई जा चुकी है। उनकी विधायकी भी रद्द हो गई है। योगी सरकार की पुलिस ने मुख्तार अंसारी के अवैध धंधों को तकरीबन क्लोज कर दिया है। उनके जितने भी बेनामी संपत्ति थे, जितने भी अवैध रूप से अर्जित की गई थी धन संपत्ति, मकान, दुकान, उन सारी चीज़ों पर या तो बुलडोजर चल गया है या उन्हें कब्जे में ले लिया गया है। इवन उसमें लखनऊ का उनका मकान भी शामिल है। एक तरह से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, इन दोनों माफियाओं की कमर योगी राज में टूट गई है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या अगर ये चर्चाएं सही होती हैं और ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं या समाजवादी पार्टी उन्हें वापस ले सकती है, तो कितने फ़ायदेमंद होंगे वो समाजवादी पार्टी के लिए, और ख़ासकर अखिलेश यादव की इमेज के लिए। अगर मैं अखिलेश यादव की इमेज की बात करूं तो 2017 में उन्होंने किसी भी माफिया को टिकट नहीं दिया। गुड्डू पंडित हों या अतीक अहमद हों या मुख्तार अंसारी हों, सबसे दूरी उन्होंने बना के रखी। तब उनकी सरकार भी थी। हालांकि उसके बाद जो है 22 में उन्होंने थोड़ा बहुत लिबर्टी ली, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक दूरी बना के रखी, एक डिस्टेंस बना के रखा। अब जबकि अखिलेश यादव काम बोलता है, ये नारा लगाते हैं वो कि काम बोलता है, तो अखिलेश यादव का काम बोलता है, मेट्रो बोलता है उनका, और उनका लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बोलता है,
और उनके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लखनऊ में दिखाई पड़ते हैं, तो क्या माफियाओं की वापसी ही अब उनका काम है? माफियाओं को अपनी पार्टी में लाने से ही क्या उनकी पार्टी का वोट बनेगा, या मुस्लिम वोट जो उनका कोर वोट माना जाता है वो उनके साथ इंटैक्ट रहेगा? क्या मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को लेने से गाजीपुर, मऊ और आपका घोसी और बलिया, ये 4 लोकसभा की सीटों पर मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के साथ की वजह से लगभग जो 12 या 13 विधानसभा सीटें हैं उन पर समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिल जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सोचने का भी सवाल है। ये सोचने की बात है अखिलेश यादव के लिए भी, और पार्टी के जो चिंतक हैं, समाजवादी पार्टी के जो थिंक टैंक हैं, उनके लिए भी सोचने की बात है कि जो माफिया जिसका अंत तकरीबन करीब करीब योगी सरकार ने कर दिया है और अब ये माना जा रहा है कि वो जीवन भर जेल से बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या उसका असर अभी भी इन इलाकों पर है? क्या ओम प्रकाश राजभर की काट के लिए अखिलेश यादव के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, अगर ये इन कयासों में सच्चाई है तो? और अगर मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी में वापस आ रहे हैं तो? बहुत बड़ा सवाल है। आप भी सोचिएगा, हम भी सोचेंगे इस बारे में। और कुछ सीटें हैं वहाँ पर। एक सबसे बड़ी सीट तो मोहम्मदाबाद की सीट है, जहाँ पे घर हैं अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का। उनके भतीजे, मुख्तार अंसारी के भतीजे सुबह अंसारी को 2022 में अखिलेश यादव ने टिकट दिया था, वहाँ से वो विधायक हैं। एक आधार ये भी माना जा रहा है कि उनके संबंध नहीं टूटे हैं, समाजवादी पार्टी के रिश्ते जो है अंसारी बंधुओं या उनके परिवार से नहीं टूटे हैं। आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही जो है वो मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी विधायक है, मऊ से विधायक है। हालांकि वो इस समय जेल में है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर अब जो है एनडीए का दामन थाम चुके हैं, लेकिन बावजूद वो उनकी विधायकी बनी हुई है अब्बास अंसारी की। तो सुहैब अंसारी और अब्बास अंसारी, ये 2 नाम ऐसे हैं जो इन कयासों को पुष्टि दे रहे हैं, इन कयासों को बल दे रहे हैं, इन चर्चाओं को और आगे बढ़ा रहे हैं कि हो सकता है कि अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी एक बार फिर से दामन थाम लें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का। अब देखना होगा कि क्या कुछ ये वैसा ही होगा जैसा कि अतीक अहमद की वाइफ साइस्ता का टिकट, मेयर का टिकट बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर, हाथी के निशान पर जो है करीब करीब फाइनल हो गया था, लेकिन बाद में जब ये चीज़ें डेवलप हुई और अतीक अंसारी का इनकाउंटर हुआ और साइस्ता फरार हुई तो वो सब कुछ हवाई हो गया। ठीक उसी तरह से है कि क्या इतनी सजाएं मिलने के बाद, करीब आधे दर्जन केसों में सजा होने के बाद, मुख्तार अंसारी के, अफजाल अंसारी के भी एमपी एमएलए कोर्ट से दोषी ठहरा देने के बाद, क्या समाजवादी पार्टी अभी भी अंसारी बंधुओं पर उतना ही भरोसा कर देगी जितना मुलायम सिंह यादव के समय से करती आ रही है? बहुत बड़ा सवाल है। और क्या अंसारी बंधु अभी भी उतने ही फायदेमंद होंगे समाजवादी पार्टी के लिए अगर गाजीपुर, मऊ, घोसी और बलिया की बात करें तो? क्या उनका दबदबा अभी भी कायम है? क्या उनका रसूख अभी भी कायम है जो समाजवादी पार्टी को वोटों के लिहाज से मदद कर सकता है? बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त बताएगा। आप भी इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, अंसारी बंधुओं की वापसी समाजवादी पार्टी में होती है या नहीं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।